वेलकम टू एनएम क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और हमारी जो उस वक्त की क्लास थी ताम्र पाषाण काल की, वो थोड़ी सी रह गई है और उस क्लास को आज पूर्ण करते हैं और फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वैदिक काल। तो अभी हम ताम्र पाषाण कालीन का जो शेष बचा हुआ भाग है उसे पूर्ण करते हैं। ताम्र पाषाण कालीन लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इसका प्रमाण कैसे बताया जा सकता है, वो इसकी पुष्टि करते हैं हम लोग। जैसा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शिशुओं को दफनाने के साक्ष्यों से ज्ञात होता है, अर्थात वहाँ शिशुओं की बड़ी कई कब्रें प्राप्त हुई थी पश्चिमी महाराष्ट्र से। ताम्र पाषाणकालीन समाज में सामाजिक असमानता का दौर भी आरंभ हो गया था, क्योंकि लोगों पर शासन करने वाले प्रधान आयताकार घरों में रहते थे, जबकि आम लोग गोल झोपड़ियों में रहते थे। तो भेदभाव शुरू हो गया था उस समय से भी। आहार राजस्थान से धातुओं को गलाना व धातु कर्म पत्थर के घर बनास घाटी राजस्थान में। पूछता है प्रश्न, बनास घाटी कहाँ पर थी? तो बनास घाटी, प्रिय छात्रों, राजस्थान में थी। बनास घाटी राजस्थान में गिलुंड यदा कदा पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। नेवासा, जोरवे गैर हड़प्पा संस्कृति थी। पूछता है यह प्रश्न, अंडमान निकोबार में आज भी एक पुरानी जनजाति है जो पहाड़ काल की समय काल की है। वह कौन सी जनजाति आज भी वह निवास कर रही है? वह है जोरवे संस्कृति है, जोरवे जनजाति, जो आज भी अंडमान निकोबार में लोग अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। वो आम जनमानस से, जो आजकल के जो आधुनिक काल के मानव हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। नवदा टोली, प्रायः सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खेती होती थी वहाँ। दामदाबाद गोदावरी घाटी में स्थित विशालतम जोरवे संस्कृति स्थल, जो कि काशी की वस्तुओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रही हुई थी। सोनगांव, इनाम गांव, बड़े बड़े मिट्टी के घर जिसमें तंदूर भी होते थे, मतलब उस समय तंदूर भी होते थे, तंदूरी रोटी भी हो सकता है खाई जाती होगी। और गड्ढों में बने गोलाकार घर और नासिक महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरांद, सेनुवार, सोनपुर और पश्चिम बंगाल में महिष दल से ये ऐसे घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा, मिट्टी से पुते फर्श को कहते थे उस समय कायथा। मिट्टी के बर्तनों में हड़प्पा संस्कृति से पहले के तत्व। मालवा, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और आज भी है। मालवा शानदार ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र वहाँ से प्राप्त हुए हैं, धुरी वाले चक्र और गैर हड़प्पा संस्कृति के। और ऐरान, मध्य प्रदेश, ऐरान जो क्षेत्र आज भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, गैर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ताम्रयुगीन सभ्यता समाप्त होती है और हमारा पाषाण काल का पूरा ताम्रयुगीन से लेके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रयुगीन सभ्यता समाप्त होती है। बच्चों, इसमें से मुझे इतना विश्वास है कि 10 में से अगर 8 प्रश्न पाषाण काल के आएंगे तो इतना उम्मीद है कि 8 में से आपको 6 प्रश्न तो कम से कम मिलने ही मिलने हैं। और अगर 10 से हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो 10 में से 8 तो मिलने हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और मैं अगली क्लास को वैदिक काल से शुरू करूँगा। जुड़े रहें हमसे एनएम क्लासेस के साथ। कुलदीप कुमार, धन्यवाद।